राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको गंगा दशहरा की पूजन विधि और साथ ही गंगा दशहरा की 2 व्रत कथाएं सुनाऊंगी। गंगा दशहरा ज्येष्ठ सुदी दशमी को मनाया जाता है। इस दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, व्रत, उपवास का 10 गुना फल मिलता है। आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप धुल जाते हैं। अगर गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव न हो तो सुबह जल्दी उठकर स्नान वाले जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके स्नान किया जाए तो भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि गंगा नदी में जाकर स्नान करने, दर्शन करने से मिलता है। गंगा दशमी के दिन शिव मंदिर में जाकर अभिषेक करने और पूजन करने का अक्षय फल मिलता है। अगर गंगा नदी में जाकर पूजा करना संभव न हो तो घर में ही तांबे के लोटे में साफ जल भरें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालें और फिर उसमें गंगा मैया का ध्यान करके पुष्पांजलि छोड़ें। 10 दीपक जलावें, 10 ऋतु फल, 10 मावे की मिठाई और 10 मुट्ठी अनाज रख कर पूजन करें। फिर यह सारा सामान किसी योग्य पंडित को या फिर मंदिर में दान में दे देवें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें और मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय नमः। इस मंत्र का जाप 10 बार करें। आज के दिन शिव मंदिर में जाकर पूजा करने का विशेष फल मिलता है। पूजन सामग्री में 10 फल, 10 फूल, 10 बेल पत्र, 10 घी के दीपक शिव मंदिर में जलावें। इस दिन गंगा नदी में घी और सत्तू के 10 पिंड बनाकर के प्रवाहित करने से पितृ दोष समाप्त होता है। इस दिन स्नान, दान, तर्पण से मनुष्य के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, इसीलिए इसका नाम दशहरा पड़ा। आइए अब हम गंगा दशहरा की 2 कहानियां सुनेंगे। आइए सबसे पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में 5 भाई थे। माता पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। 4 भाइयों की शादी हो चुकी थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर चारों बड़े भाई मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन छोटा 5वां भाई पूरे दिन कोई काम धंधा नहीं करता था। उसकी चारों भाभियां अपने देवर से चिढ़ती थी। जब तक बड़े चारों भाई भोजन नहीं खा लेते तब तक भाभियां अपने देवर को भोजन नहीं देती थी। कहती थी कि काम के न काज के 2.5 सेर अनाज के। हम सब पूरा परिवार 2.5 सेर अनाज खाते हैं और तुम अकेले ही 2.5 सेर अनाज खा जाते हो। तुम्हारे क्या हाथ पांव टूट गए हैं, कमाते क्यों नहीं? तब एक दिन इस तरह कलह बढ़ गया। उस दिन 5वां भाई घर छोड़कर चला गया। चलते चलते वह गांव के बाहर एक नगर में पहुंच गया। वह नगरी गंगा नदी के तट पर बसी हुई थी। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उसने देखा कि सभी व्यक्ति वहां काम कर रहे थे। वहां लंगर चल रहा था। छोटा भाई वहां आश्रम में गया और एक व्यक्ति से पूछने लगा कि क्या मैं भी आश्रम में रह सकता हूँ? क्या मुझे भी यहाँ रहने और खाने को मिलेगा? तब वहां काम करने वाले लोगों ने कहा कि क्यों नहीं भाई, तुम भी यहाँ रहो, काम करो और खाना दोनों समय मिलेगा। तब एक शिष्य उसे गुरुजी के पास लेकर गया। गुरुजी ने पूछा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तब उसने कहा कि मेरी भाभियां मुझे ढैया कहकर बुलाती थी क्योंकि मैं 2.5 सेर अनाज खाता हूँ। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हें क्या काम आता है, खाना बना लेते हो? तब ढैया बोला कि गुरुजी मैंने आज तक कभी भोजन नहीं बनाया। तब गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम रोज सुबह शाम आश्रम में झाड़ू लगा दिया करो और पेड़ पौधों में पानी दे दिया करो। इस तरह कई दिन निकल गए। तब ज्येष्ठ का महीना आया। तब गंगा दशमी का दिन था। उस दिन आश्रम में भोजन नहीं बना, नहीं लंगर लगा। ढैया ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज मुझे भोजन नहीं मिला। गुरुजी बोले कि बेटा ढैया, आज गंगा दशहरा का दिन है। आज सबका उपवास होता है, तुम्हें भी उपवास रखना पड़ेगा।
तो ढैया बोला, गुरुजी मैंने कभी उपवास नहीं रखा। अगर मैं उपवास रखूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तब गुरुजी ने कहा कि ठीक है ढैया, तुम रसोइये से आटा, दाल, तेल, जो भी सामान तुम्हें चाहिए रसोइये से मांग लो और गंगा नदी के तट पर जाकर भोजन स्वयं बना लो। जब भोजन बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले गंगा माता को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन खाना। तब ढैया ने रसोइये से 2.5 किलो आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्च लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंचा। सबसे पहले उसने स्नान किया। स्नान करके उसने दाल रोटी बनाई। जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठा तो उसे गुरुजी वाली बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले गंगा मैया को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना। तब ढैया ने एक दूसरी थाली में रोटी और दाल की कटोरी रखी और प्रार्थना करने लगा। पर वह सोचने लगा कि कैसे बुलाऊं। आज से पहले तो मैंने कभी किसी भगवान को भोजन खाने के लिए नहीं बुलाया। पर ढैया मन का साफ था। वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि ओ गंगा मैया आ जाओ, भोग लगा लो। ओ गंगा मैया आ जाओ, भोग लगा लो, भोजन बनकर तैयार है। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन कोई नहीं आया। ढैया आंखें बंद करके लगातार आवाजें लगाता रहा। उसे क्या मालूम था कि भोग कैसे लगाते हैं। तभी वहां माँ गंगा, शिवजी और माता पार्वती जी प्रकट हो गए। तब ढैया मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि केवल माँ गंगा को भोग लगाना है, लेकिन यहाँ तो जटाधारी बाबा महादेव और माता पार्वती जी भी साथ आए हैं। अब मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। तब ढैया ने खुद का खाना माँ गंगा, भगवान महादेव और माता गोरा को खिला दिया। सभी भोजन खाकर ढैया को आशीर्वाद देकर चले गए। उस दिन ढैया को भूखा ही रहना पड़ा। उसके बाद वह आश्रम में आया और आश्रम में आकर उसने गुरुजी को पूरी बात बताई। गुरुजी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर अगले दिन निर्जला एकादशी थी। उस दिन भी आश्रम में भोजन नहीं बना, सभी का उपवास था। जब ढैया को पता चला तो वह वापस गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी, मैं कल भी भूखा रहा था, आज भी मुझे भोजन नहीं मिला। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज तो 24 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है। आज तो निर्जला एकादशी है। आश्रम में सभी का उपवास होता है तो तुम्हें भी उपवास रखना होगा। ढैया बोला, नहीं गुरुजी, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तब गुरुजी ने फिर से कहा कि तुम रसोइये से आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्च ले जाओ और गंगा तट पर जाकर स्वयं भोजन बना लो। जब भोजन बनकर तैयार हो जाए तो विष्णु भगवान व 11 माता को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। तब ढैया बोला कि गुरुजी, कल आपने कहा था कि माँ गंगा को भोग लगाना। तब माँ गंगा के साथ भगवान महादेव और माता पार्वती जी साथ आए थे। आज आप बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु व 11 माता को भोग लगाऊं। फिर आज कितने जन भोजन में आएंगे? कल भी मैं भूखा रह गया था, इसलिए आज आप मुझे रसोइये से ज्यादा भोजन का सामान दिलवा दो। पता नहीं आज कौन कौन आए। अब गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने रसोइये से कहा कि ढैया को जितना सामान चाहिए इसे उतना ही सामान दे दो। आज गुरुजी ने मन ही मन निश्चय किया कि इसका पीछा करना चाहिए। गुरुजी ढैया के पीछे पीछे चलने लगे। ढैया आगे आगे चल रहा था और गुरुजी पीछे पीछे चल रहे थे। ढैया को मालूम ही नहीं था कि गुरुजी उसकी निगरानी कर रहे हैं। ढैया गंगा नदी के तट पर पहुंचा। उसने सबसे पहले स्नान किया और फिर उसने भोजन बनाया। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो उसने 2 थालियों में भोजन परोस दिया और आंखें बंद करके बैठ गया और जोर जोर से बोलने लगा कि हे विष्णु भगवान, हे 11 माता, भोजन बनकर तैयार है, आप आकर भोजन कर लो। तभी वहां बैकुंठ से एक देव विमान उतरा।
जिसमें शिव पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी और गंगा मैया सफेद वस्त्र धारण किए हुए थी। सभी देव विमान में से नीचे उतरे। फिर से ढैया मन ही मन सोचने लगा कि जब मैं माँ गंगा को भोजन के लिए बुलाता हूँ तो महादेव और पार्वती जी साथ आते हैं, और जब मैं विष्णु भगवान और 11 माता को बुलाता हूँ तो भगवान महादेव, पार्वती और गंगा मैया भी साथ आते हैं। मुझे तो आज भी भूखा रहना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आज फिर से मेरा उपवास सही। अनायास ही उसके 2 उपवास हो गए, एक गंगा दशहरा का और दूसरा निर्जला एकादशी का उसका उपवास हो गया। उसके बाद ढैया ने सभी को भोजन परोस दिया। सभी ने भोजन खाया और ढैया को ढेरों आशीर्वाद देकर देव विमान में बैठकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर दूसरी तरफ गुरुजी एक पेड़ के पीछे खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी गुरुजी भागे भागे ढैया के पास आए और उसके चरणों में गिर पड़े और बोले कि बेटा, मैंने पूरी उम्र व्रत उपवास किया, लोगों की सेवा करी, मुझे आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तू धन्य है ढैया, आज तेरी वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। तू धन्य है, तू धन्य है। तेरा निर्मल सच्चा मन था जो तुझे भगवान ने दर्शन दिए। आज तेरी वजह से मैं भी तर गया। हे गंगा मैया, हे भगवान महादेव, पार्वती जी, हे विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और 11 माता, जैसे आपने ढैया को दर्शन दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गंगा दशहरा की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। जब उसके बेटे छोटे थे तभी उसके पति की एक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उस विधवा महिला ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। महिला का नाम शांति देवी था। शांति देवी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करती थी। इसके अलावा वह हर साल ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा का उपवास रखती थी और गंगा तट पर स्नान करती थी और खूब दान पुण्य करती थी। हर साल ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करती, व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करती थी। इस तरह समय बीतने लगा। अब दोनों बेटे बड़े हो चुके थे। शहरों में उनकी नौकरी लग चुकी थी। उन्होंने वहीं अपनी पसंद की लड़कियों से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखकर सूचित कर दिया, माँ हमें आशीर्वाद दीजिए, हमने विवाह कर लिया है। शांति देवी का बहुत मन था कि बच्चों के विवाह में जाऊं, लेकिन बच्चों ने उसे बुलाया ही नहीं। इस तरह समय बीतने लगा। जब तक वह स्वस्थ थी उसे किसी की जरूरत नहीं थी। वो अपना काम स्वयं कर लिया करती थी। गांव के सभी लोग शांति देवी की मदद किया करते थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने शांति देवी से कहा कि अरे बहन, तुम यहाँ गांव में अकेली रहती हो और तुम्हारे बेटा बहू पोते पोती शहर में रहते हैं, तुम भी उन्हीं के पास चली जाओ। तुम अब आए दिन बीमार रहती हो, हालांकि हम सब तुम्हारी देखभाल करते हैं, लेकिन बहन तुम्हें भी तो पोते पोतियों का मुंह देखने की इच्छा होती होगी। उस दिन शांति देवी ने भी शहर में अपने बेटा बहुओं और पोते पोतियों के पास जाकर रहने का मन बना लिया। गांव वालों ने शांति देवी को शहर की बस में बैठा दिया। शांति देवी अपने 2 जोड़ी कपड़े एक छोटे से लोहे के बक्से में लेकर अपने बेटों के घर शहर पहुंच गई। दोनों बेटा बहुओं ने माँ को अचानक आया देखा तो उन्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई। पोते पोती दादी को देखकर बहुत खुश हुए। बेटा बहू बोले कि आप अचानक यहाँ क्यों आए हो, हमें बुला लिया होता हम आ जाते। तब शांति देवी बोली कि बेटा, तुम लोगों को तो मेरे पास आने का समय ही नहीं मिलता, इसलिए मैं ही चली आई।
बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ कितने दिन रुकोगी। शांति देवी को तो उम्मीद भी नहीं थी कि जिन बच्चों के लिए उसने दिन रात एक कर दिया वो आज ऐसा पूछेंगे। तब शांति देवी ने अंदर ही अंदर हिम्मत बटोरी और बोली कि बेटा 4 दिन बाद गंगा दशमी है। सोचा गंगा स्नान यहीं हरिद्वार में कर लूं, उसके बाद वापस गांव चली जाऊंगी। बेटा बहू अंदर कमरे में जाकर आपस में झगड़ा करने लगे। शांति देवी के कानों में घुसुर फुसुर की आवाजें आ रही थी। बड़ी बहू कह रही थी कि गंगा दशहरा के दूसरे दिन ही आप अपनी माँ को गांव वाली बस में बैठा देना। बेटा कह रहा था कि ठीक है भगवान, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। इस तरह शांति देवी ने वो दिन बड़े भारी मन में बिताया। रात्रि को पोते पोती दादी के पास खेलने लगे और बोलने लगे कि दादी दादी हमें कहानी सुनाओ। शांति देवी का मन थोड़ा हल्का हुआ। शांति देवी ने पोते पोतियों को राजा रानी की कहानी सुनाई। तभी एक पोती अपनी दादी से बोली कि दादी आपके इस लोहे के बक्से में क्या है। दादी ने झूठ ही कह दिया कि इसमें सोने के बिस्कुट हैं। तो पोते पोती बोले कि दादी हमें भी दो। तब दादी ने कहा कि बेटा गंगा दशहरा के दिन दूंगी। तभी बच्चों ने जाकर सोने के बिस्कुट वाली बात अपने मम्मी पापा को बता दी। तभी दोनों बेटा बहू माँ के पास आए। अब की बार उनका व्यवहार बदला बदला था। जो पहले बड़े ही रूखे रूखे बोल रहे थे वही बेटा बहू अब बड़े ही मीठे मीठे बोल रहे थे, जैसे कि उन्होंने मुंह में मिश्री रख ली हो। दोनों बेटा बहू माँ से बोले कि माँ तुम क्या खाओगी क्या पियोगी। शांति देवी सब समझ चुकी थी। कोई बेटा पांव दबा रहा था तो कोई हाथ दबा रहा था, कोई पंखे से हवा कर रहा था। शांति देवी समझ चुकी थी कि यह सब कुछ सोने के बिस्कुट करवा रहा है। शांति देवी समझ चुकी थी कि ये सोने के बिस्कुट उसके बेटा बहू को मीठा बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। इस तरह 3 दिन बेटे बहुओं ने माँ को बड़े ही प्यार से रखा। बड़ा बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ तुमने बच्चों से कहा था कि तुम्हारे बक्से में सोने के बिस्कुट हैं। तुम्हारे पास ये सोने के बिस्कुट कैसे और कहां से आए। तब शांति देवी बोली कि बेटा मैंने गांव की जमीन को बेच दिया है। उस जमीन से मुझे 10 लाख रुपए मिले हैं। उन्हीं रुपयों से मैंने सोने के बिस्कुट खरीदे हैं। सोचा था कि ये सोने के बिस्कुट तुम दोनों को तुम्हारी शादियों में दूंगी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे शादी में बुलाया ही नहीं। मेरा क्या बेटा, मैं तो आज हूँ कल नहीं। सभी कुछ तुम दोनों बेटों का ही है। अब तो दोनों बेटा बहुओं की आंखों में चमक आ गई। दोनों ही एक से बढ़कर एक माँ की खिदमत करने लगे। गंगा दशहरा के दिन शांति देवी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी। वह हरिद्वार में अपने बेटा बहुओं के साथ गंगा स्नान करने गई। उसने वहां खूब दान पुण्य किए और गंगा आरती में शामिल हुई और वहीं पर उसने भिखारियों को भोजन कराया। उस दिन शांति देवी का उपवास था। उस दिन सुबह से ही शांति देवी अस्वस्थ महसूस कर रही थी। घर आने के बाद शांति देवी ने 2 केले खाए और दूध पिया और माँ गंगा को याद करती हुई सो गई। सोने से पहले शांति देवी अपने बेटा बहुओं से बोली कि मैं कल गांव वापस चली जाऊंगी। बेटा बहुओं ने कहा नहीं नहीं माँ, अब हम आपको यहीं रखेंगे, यह भी आपका ही घर है। लेकिन शांति देवी बोली कि नहीं, मैं कल गांव जरूर जाऊंगी, मेरा मन गांव में ही लगेगा। इस तरह रात्रि में सभी सो गए। उस रात्रि को एक चमत्कार हुआ। सभी बेटा बहुओं को एक सा स्वप्न आया, जिसमें एक सफेद साड़ी पहने हुए एक अलौकिक तेज प्रकाश वाली महिला ने आकर उनके स्वप्न में कहा कि अरे मूर्खों, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया,
इस काबिल बनाया कि तुम आज अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हो। वही माँ तुम्हारे ऊपर भारी हो गई। आज तुम सोने के बिस्कुट के लालच में उसकी देखभाल कर रहे हो। अरे मूर्खों, तुम्हारी माँ को मैं स्वर्ग में ले जाने आई हूँ। मैं उसे अपने साथ सोने के रथ में बैठाकर बैकुंठ में ले जा रही हूँ। उसी समय दोनों बेटा बहुओं की आंखें खुल गई। वे अपने अपने कमरों में से बाहर आए और उन्होंने अपने अपने स्वप्न वाली बात एक दूसरे को बताई। उसी क्षण वे सभी माँ के कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा उनकी माँ एकदम ठंडी पड़ी थी। माँ का देहांत हो चुका था। उसके बाद उन्होंने बड़े भारी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद सभी ने अपनी माँ के लोहे के बक्से को खोल कर देखा। उसमें एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था कि मेरे प्यारे बच्चों, जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। आज तुमने मेरे साथ किया, कल तुम्हारे बच्चे भगवान न करे तुम्हारे साथ ऐसा करे। मैंने गांव वाली जमीन और मकान गांव के सरपंच को पाठशाला खोलने के लिए दे दी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पत्र पढ़ने के बाद दोनों बेटों को लगा कि सच में माँ उन्हें छोड़कर चली गई है। यह कहानी सच्ची कहानियों में से एक कहानी है। यह भी किसी बागवान की हिंदी फिल्म जैसी है। हर घर में रावण बैठा है, राम तो एक है। तो हे गंगा मैया, जैसे आपने शांति देवी का उद्धार किया वैसे सबका करना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने गंगा दशहरा की 2 पौराणिक कथाएं सुनी और गंगा दशहरा की पूजन की विधि भी जानी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।